नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देहाती कहानी में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक कहानी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी में आपको बताएं कि जो राजा लोग होते थे उनके उल्टे नियम थे। राजा अपनी मर्जी से किसी भी की पत्नी, किसी की भी रानी को हत्या लेते थे। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं क्योंकि उन्हें अगर अपनी रानी अच्छी नहीं लगी, अगर दूसरे की पत्नी अच्छी लगी तो उसे भी पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आज उसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, आपको इस कहानी से बहुत अच्छा लाभ होगा, ज्ञानवर्धक होगी, प्रेरणादायक होगी। कभी भी इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक बढ़ई रहता था जो कारपेंटर का काम करता था, गेट बनाता था, लोगों के घर पे काम करता था। उसके 5 बेटे थे। 5 बेटों बहुत सारी मेहनत करते थे। उनमें एक उसका छोटा बेटा था, वो बहुत ही मोटा था, तगड़ा था, मंद बुद्धि का था, मोटी बुद्धि का था। वो काम नहीं करता था क्योंकि वो मोटी बुद्धि का था। और सारे भाई थे वो काम करते थे, खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाते थे। लेकिन उसकी जो 4 भाभियां थीं, पत्नियां थीं बड़े भाइयों की, उनमें कलेश रहने लगा कि मेरे पति काम करते हैं, ये काम नहीं करता है, इसको कैसे खिलाऊं, इसे अलग करना चाहिए। अब ये बात उन 5 बेटे को पिताजी को पता लगी। पिताजी बोले, अभी तो ये मेरा बेटा छोटा है, इसकी तो शादी भी नहीं हुई, ये लोग अभी से अलग होने की कहने लगे हैं। तब छोटा जो बेटा था, क्योंकि उसके लिए पहलवानी कराते हैं, अच्छे अच्छे खाता व्यंजन दूध पिलाते हैं, जो मेवा होती है वो खिलाते हैं, खूब अपनी लगन से पहलवानी करता था और कुश्ती लड़ता था, खूब मेहनत करता था। लेकिन उसकी सिर्फ मोटी बुद्धि थी, क्योंकि यही बात सबको बुरी लगती थी कि ये कोई काम नहीं करता है, ये खाली पड़ा पड़ा खाता है, इसलिए इसको अलग करना चाहिए। जब ये बात पिता ने सुनी, पिता ने कहा, अब तो मुझे अपने छोटे बेटे की शादी करनी चाहिए। छोटे बेटे की शादी जब हो जाती है, उसकी पत्नी इतनी विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी। पहले विद्या चलती थी, 16 विद्या ध्यान थी। जैसे 14 विद्या होती हैं, 15 होती हैं, 16, वो 16 विद्या उसके अंदर थी। बहुत बुद्धिमान थी, ज्ञान की भंडार थी उस बेटे के अंदर। इतना ज्ञान था कि वो अपने मंद बुद्धि पति का भी दिमाग खोल सकती है। कहते हैं, अगर पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, नहीं तो नरक बना दे। ऐसी वो महान पत्नी थी जिसे वास्तव में उसे लक्ष्मी कहते थे। मेरे प्यारे दर्शक, इस कहानी को लास्ट तक सुने, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो राजा अपने नौकर की पत्नी को हत्याना चाह रहा था, उसी पत्नी ने राजा के मार लगाई तो लगाई, और उसके सारे जो सेना के नायक थे, मंत्री थे, संतरी थे, उनकी भी मार लगाई। आज मैं आपको वही एक कहानी हिंदी में लेकर चल रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, जब उसकी शादी होके आती है, जो पहलवान था, मंदबुद्धि का लड़का था, उसकी पत्नी तो इतनी होशियार थी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो उसकी पत्नी है और उसका जो पति है, जो पहलवानी करता था, दोनों लोगों में कलेश होने लगा। क्यों कलेश होने लगा? क्योंकि वो काम नहीं करता था और कहाँ से खर्चे के लिए पैसे आएँ, क्या करे वो, कहाँ से पैसे लाएं, क्योंकि वो कोई काम कर नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं था, उसके पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए वो कोई काम कर नहीं सकता था। इसलिए उसकी पत्नी थी, जो उसकी
पहलवान की पत्नी थी, उसके अंदर बहुत सारा दिमाग था। उसने कहा, हे मेरे पतिदेव, हे मेरे स्वामी, आप ऐसा करो, आप यहाँ के जो राजा हैं, राजा के यहाँ जाओ, वहाँ नौकरी कर लो। तभी वो बोला, मैं कौन सी नौकरी करूँगा, मुझे तो कोई नौकरी, मैंने तो कोई काम किया नहीं। तभी बोली वो कि जाओ तुम काम करो, लखटकिया का काम होता है वो काम करना, उसका पद जरूर खाली होगा। लखटकिया का काम होता है जो कोई काम नहीं करे सो काम करना। जब एबनी वो राजा के यहाँ जाता है, राजा को प्रणाम नमस्कार करता है। राजा कहता है कि भाई साहब कैसे आए हो। राजा कहता है, तभी वो कहता है, बेटा कि मैं नौकरी के लिए आया हूँ। कि कौन सी नौकरी करोगे, कि मैं लखटकिया की नौकरी करना चाहता हूँ। जब उसने कहा मैं लखटकिया की नौकरी करना चाहता हूँ, तभी राजा ने आदेश दिया, मुनीम से कहा, मुनीम देखो हमारी डायरी में, हमारे रजिस्टर में कि कोई लखटकिया का पद खाली है, मैंने तो रखा नहीं। तभी लखटकिया ने देखा कि आपने नहीं रखा था, आपके पिताजी ने लखटकिया को रखा था। कहा, लखटकिया का काम क्या होगा, लखटकिया का काम वो होता है जो कोई काम नहीं करे, जो राजा पे नहीं हो सके, राजा की सेना पर नहीं हो सके, वो काम लखटकिया करता है। ठीक है भाई, लखटकिया की नौकरी राजा के यहाँ लग जाती है। लखटकिया को 1,00,000 टका सोने का रोज मिलता है और आराम से राजा से कहता, मुझे रहने का उचित स्थान दीजिए कि मैं रोज रोज आपके दरबार में नहीं आ पाऊंगा, जब कोई काम हो तब मुझे याद कीजिए। लखटकिया ने जब ये शब्द कहे, लखटकिया के लिए रहने के लिए एक बगीचे में, सुंदर बगीचे में रहने के लिए एक उचित स्थान दे दिया। अब वहाँ पर लखटकिया रहने लगा। लखटकिया को रहते रहते कुछ 7 से 8 महीने का समय हो गया। तभी राजा और मंत्री ने विचार लगाया कि चलो क्यों ना लखटकिया के घर पे भोजन किया जाए। जब राजा और मंत्री लखटकिया के पास आए, कहा, मुझे आप अपने घर पे ले चलो। जब लखटकिया राजा और मंत्री को अपने घर पे ले गया तो घर पे उसकी पत्नी ने स्वादिष्ट भोजन बनाए और राजा और मंत्री को अपने हाथ से भोजन परोस कर दिया। जब मंत्री ने और राजा ने भोजन स्वादिष्ट खाया और लखटकिया की पत्नी को देखा, क्योंकि वो लखटकिया की जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर थी, बुद्धिमान थी, दिमागदार थी, जिसके आगे अप्सरा भी लज्जित हो जाए इतनी सुंदर थी। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है, ये है कि जो राजा होता है उसकी पत्नी पर आश्रित हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। राजा कहता है अपने मंत्री से कि मंत्री, इतनी सुंदर तो मेरी भी रानी नहीं है कि जितनी सुंदर ये लखटकिया की बीवी है, लखटकिया की पत्नी है, क्यों ना इसे मैं अपनी अगर रानी बना लूं तो कैसा रहेगा। भाई साहब, ये बात मंत्री ने सुनी, कहा ये तो बात सच है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लखटकिया को मारना पड़ेगा, लखटकिया को फांसी देनी पड़ेगी। दोस्तों, राजा की उल्टी बुद्धि होती है, उल्टी रीत होती है। राजा की कहते हैं ना पुलिस की दोस्ती अच्छी, ना पुलिस की दुश्मनी अच्छी। वही होती है कि राजा से ना ज़्यादा मुंह लगो उसके, ना ज़्यादा उसके पास जाओ, ना उससे दोस्ती करो। अब हुआ श्रोताओं, क्योंकि लखटकिया 1,00,000 टका सोने का रोज लेता था। जब 1,00,000 टका रोज लेता था दोस्तों, ये बात खटकने लगी, क्योंकि जो राजा था उसकी एक पत्नी थी, जो रानी थी, जिसे राजा सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो चल नहीं सकती थी, परेशान थी, उसे एक बीमारी थी जिसे उठ नहीं सकती थी। तो उसके लिए काफ़ी वैद्य लगाए गए थे, लेकिन वो रानी सही नहीं हो रही थी। तभी एक वैद्य आया और मंत्री ने वैद्य को समझाया कि तुम्हें रानी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था करनी है, ऐसा कोई चीज़ बतानी है जिससे लखटकिया को ऐसा काम दिया जाए जिससे लखटकिया की मौत हो जाए, वो चीज़ हो ही नहीं।
भाई साहब वैद्य इलाज करने के लिए आता था। वैद्य को मंत्री ने कुछ स्वर्ण मुद्रा दी, उसे लालच दिया। तभी वैद्य ने कहा, हे राजन, आपकी रानी के लिए जो 4 काऊ, दोस्तों जो 4 काऊ जानवर होते हैं, वो 4 जानवर चाहिए हैं। जो 4 काऊ जानवर लज्जा नाम के पर्वत पर मिलते हैं, उनको लाज दीजिए। 4 काऊ जानवर, उनका तेल निकलवा के आपकी जो रानी है वे सही हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, दरबार में राजा पहुंचते हैं और कहते हैं मेरी रानी सही हो जाएगी। 4 काऊ नामक के 4 जानवर हैं, वो पर्वत पर मिलते हैं, लज्जा नाम के पर्वत पर। उन्हें कौन लेके आएगा? जब ये बात सुनी, उन्हें कौन लेकर आएगा, तभी राज दरबारी कहने लगे, वहां के सेनापति लोग कहने लगे कि ये खूब अच्छा मौका है, ये खूब अच्छा मौका है, इसलिए लखटकिया को बुलाया जाए, एक काम उससे ही कराया जाए जो लाख टका सोने का रोज लेता है। 1 साल हो गई उससे कोई काम नहीं किया गया। भाई साहब, राजा के मन में आया, राजा ने तुरंत हुक्म दिया, लखटकिया को बुलाया गया। लखटकिया आया। लखटकिया से राजा ने कहा, राजन लखटकिया, तुम्हें पता है मेरी रानी बीमार है और तुम्हें 4 काऊ नाम के 4 जानवर लेकर आना है, वो लज्जा नाम के पर्वत पर मिलेंगे। अब लखटकिया बोला, ठीक है। राजा ने कहा, 2 माह का समय है, अगर तुम नहीं लेके आए तो तुम्हारे परिवार समेत तुम्हें फांसी पर लटकवा देंगे। भाई साहब, ये बात सुनकर लखटकिया जाता है, बगीचे में आराम करने लगता है। कहीं होएगा जो देखा जाएगा, पहले आराम कर लूं। वहां आराम से रहता है। उधर दोस्तों, क्योंकि राजा की तो नियत पहले ही खराब थी, क्योंकि लखटकिया की पत्नी पर राजा की नियत आ गई थी, इसलिए अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। राजा उस लखटकिया के घर पे जाता है। शाम का टाइम होता है और जब कुंडी खटखटाता है, लखटकिया की पत्नी आती है, राजा को देखती है, राजा से कहती है, राजन आप बाहर बैठो, मैं आपके लिए भोजन लाऊंगा। राजा कहता है, मैं बाहर नहीं बैठ सकता हूं, मुझे अंदर ले चलो। जैसे ही कहा तो पत्नी 14 विद्या ध्यान थी, 16 विद्या उसे दिमाग था, बुद्धि थी, वो समझ गई। तभी राजा कहता है, तुम किसके आगे पड़े हो, तुम्हारा पति तो नौकरी करता है, मेरे यहाँ रहो, मैं तुम्हें रानी महारानी बनाकर रहूंगा, मेरे महलों की रानी बन के रहो। भाई साहब, क्योंकि वो असील पत्नी थी, पतिव्रता नारी थी, इसका पति जरूर मनबुद्धि का था, लेकिन उसके मन में किसी के बल कोई प्यार नहीं था। वो समझ गई कि राजा मुझे अपनी चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातों में फंसाना चाह रहा है। जब वो समझ गई कि ये राजा मुझे फंसाना चाह रहा है, वो इतनी होशियार थी, उसने क्या काम किया, अपने घर में एक 4 पाई के नाम का एक कुआं जैसा खुदवा रखा था, बहुत गहरा था, उसके ऊपर एक 4 पाई डाल रखी थी, वो कच्चे सूत की बिनी हुई थी। उसके ऊपर एक अच्छी सी चादर बिछा रखी थी दोस्तों, अच्छी सी चादर बिछा रखी थी। जैसे ही राजा को उस 4 पाई पर बैठाला, राजा तुरंत धड़ाम से उस खंडक में नीचे गिर गए। जब राजा गिर गए दोस्तों, रात भर राजा पड़े रहे। सुबह को उसने अपने जेठ के देवर के लड़के थे, जेठ के, उनको बुलाया, क्योंकि उसके पास 1 साल तक लखटकिया वहाँ काम कर चुका था, लाख टका सोने का ले रहा था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने जेठ के लड़कों को पैसे दिए, कहा इसमें एक रस्सा डालो और एक आदमी है उसे खींचो। दोस्तों, रस्सा डालकर उस राजा को खींचा जाता है, खींचकर ऊपर एक खंबे से बांध दिया जाता है। उसके ऊपर वो रानी बच्चों से, उसके कोड़ों से उसकी मार करवाती है, उसके ऊपर राजा के ऊपर कोड़े चलवाती है। दोस्तों, राजा अपना दिमाग चलाया, लेकिन उस पत्नी ने अपना दिमाग चलाया। राजा के इतने कोड़े मारकर फिर उसके नीचे उसी खंडक में डलवा देती थी, और सिर्फ 2 सूखी रोटी और 1 लोटे में जल रस्सी के सहारे उसमें डाल देती थी, और डाल के
आराम से वो वहाँ पर राजा खाता था, आराम से वहीं पर रहने लगता था। दोस्तों, जैसे ही सुबह होती थी उसी टाइम पर अपने वो बच्चों को बुलाकर राजा की रोजाना पिटाई करवाती थी और सिर्फ 2 रोटी देती थी। ऐसे ही 10 से 5 दिन बीत गए। जब 10 से 5 दिन बीत गए, उसके बाद में क्या होता है, दरबार में जब राजा नहीं पहुंचा तो राजा का मंत्री था, वो भी दोस्तों उसकी लकटकिया की पत्नी को देखता था कि मैं अपने बस में कर लूं। जब मंत्री वहां पर आया लकटकिया के घर पर, आवाज लगाई, उसने कहा मैं राजा का मंत्री हूं, मैं आपके यहाँ एक रात रुकना चाहता हूं कि बताओ लकटकिया को फांसी हो जाएगी, फिर तुम कहाँ रहोगी। लकटकिया की पत्नी समझ गई ये भी कोई षड्यंत्र रच रहा है, ये इसकी भी नीयत साफ नहीं है। मंत्री से भी कहा जाओ तुम भी इस खटिया पर बैठो। दोस्तों, जब मंत्री खटिया पर बैठा, मंत्री भी नीचे पहुंच गया। तभी राजा ने कहा मंत्री तुम कैसे? मंत्री ने कहा राजा तुम यहाँ पड़े हो? कहा हाँ। कि अच्छा अभी रात है, चुपचाप सो जाओ, सुबह पता लगेगा क्या होगा। जब सुबह हुआ तो फिर से रस्सा डाले गए। कहा 1 नंबर ऊपर आ जाओ, 2 नंबर ऊपर आ जाओ। दोस्तों, राजा आ गया ऊपर, उसके बाद में वो मंत्री आ गया। दोनों को फिर से खंबे में बांधा गया। खंबे में बांध कर दोनों की खूब पिटाई की गई। पिटाई करके फिर दोनों को डाल दिया जाता है। डाल के उसके लिए रोटी डाल दी जाती है। दोस्तों, अब 4 रोटी और जल का लोटा रस्सी से डालकर आराम से वो खाते हैं। ऐसे ही बीत गया दोस्तों। फिर से अब 10 से 15 दिन बीत गए। अब भाई मंत्री का भी लापता हो गया दरबार से, राजा भी लापता हो गया। तभी सेनापति ने दिमाग लगाया कि मुझे देखना चाहिए, ये लोग लकटकिया के घर पे गए थे, लौट के क्यों नहीं आए। अब सेनापति भी जाता है। सेनापति ने भी भाई गेट खटखटाया। उसकी पत्नी निकल के आई लकटकिया की। सेनापति ने कहा मैं आपके यहाँ रात गुजारना चाहता हूँ, ऐसा करो मुझे 1 रात के लिए अपने ही ठहरा लो। तभी सेनापति था, उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि कोई भी मोहित हो जाता था। उसने कहा आप कितनी अच्छी हो कि आप मेरे साथ रहो, मैं सेना का सेना नायक सेनापति हूँ। तभी उसकी पत्नी ने कहा चलो आपका स्वागत है, मेरे घर पर आए हो आप मेरे मेहमान बनकर, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आइए बैठिए। दोस्तों, जब वो उससे कहते हैं आइए बैठिए और वो आराम से बैठ जाता है, उसी खाट पर बैठा लाया जाता है सेनापति को, जो कच्चे सूत की खाट बंधी हुई थी। अब धड़ाक से धड़ाम से उसी खंडक में दोस्तों सेनापति भी पहुंच जाता है। जब सेनापति पहुंच जाता है, अब सेनापति कहता है राजा आप, मंत्री आप। मंत्री कहता तुम भी आ गए, तुम भी को भी चैन नहीं पड़ा, तुम्हें भी शादी करनी है लकटकिया की पत्नी से। तभी बोला मैं तो आपको ढूंढने आया था, चलो कोई बात नहीं, अब सो जाओ, सुबह पता लगेगा। अब भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर रस्सा डाला जाता है। रस्सा डालकर तीनों आते हैं, तीनों की पिटाई लगती है, कोड़े बरसाए जाते हैं। इनकी पीठ और पेट एक में मिल गया था दोस्तों, 2 रोटी में कोई जिंदा रह सकता है, इतनी पिटाई लगती थी। अब धीरे धीरे भाई साहब, अब की 20 दिन का टाइम हो गया। अब दरबार में हाहाकार मचने लगा। राजा भी गायब, मंत्री भी गायब, सेनापति भी गायब। अब भाई जो रात की ड्यूटी देते हैं कोतवाल बोले मैं ये राजा और का पता लगाना है। कोतवाल भी पहुंचते हैं लकटकिया के घर पर और कहते हैं, लकटकिया की आवाज़ लगाते हैं। लकटकिया की पत्नी आती है, वो कहता है मैं राजा का कोतवाल हूँ, मैं आपके घर पे रुकना चाहता हूँ। तभी वो कहती है कोई बात नहीं, आप आराम से रहिए, आराम से रुकिए, चिंता की कोई बात नहीं है। तभी दोस्तों, क्योंकि कोतवाल को भी पत्नी को देखकर सबकी नीयत खराब होने लगी। अब कोतवाल भी चारपाई पर बैठाला गया, जो कच्चे सूत की खाट बिनी हुई थी, उस पर अच्छी सी चद्दर थी। दोस्तों, जब कोई प्यार से बोलेगा तो हर जगह बैठ जाएगा।
वो भी खंडक में पहुंच गया। जब खंडक में पहुंच गया, कहा कोतवाल तुम भी आ गए, तुमको भी चैन नहीं पड़ा। अब भाई कोतवाल भी आ गया वहां पर आराम से। अब भाई 1 नंबर रस्सा डाल दिया जाता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर रस्सा डाला जाता है डेली। अब चारों की पिटाई होती है आराम से, खूब खातिरदार होती है, हाथ रोटी डाली जाती है, पानी दिया जाता है, खूब कोड़े बरसाए जाते हैं। अब तो भाई राजा मन में ही पछता रहे हैं कि काश मैंने ऐसा षड्यंत्र नहीं रचा होता तो आराम से आज से चैन से नींद सोता। उधर जब 4 दिन बचे हैं, लखटकिया सोच रहा है कि अब मुझे फांसी हो जाएगी, मेरे परिवार को भी फांसी हो जाएगी। लखटकिया लौट के आता है अपने घर पे और अपने निराश मन से दुखी होकर कहता है पत्नी से, हे मेरी प्राण प्यारी, अब मैं नहीं बचूंगा क्योंकि राजा मुझे और तुम्हें फांसी दे देगा। अब बताओ मैं क्या करूं। वो कहती क्या बात है कि राजा ने मुझे ऐसा काम बताया कि चाऊ काऊ नाम के 4 जानवर हैं, वो लज्जा नाम के पर्वत पर मिलते हैं, चाऊ काऊ, कि उन्हें लाना है। राजा की जो रानी है उसके चल नहीं सकती है, उनका तेल निकलवा कर चाऊ काऊ 4 जानवर ला के उनका तेल निकलवा के तेल मसलना है तो वो सही होंगी। कहा चाऊ काऊ ये कौन सा जानवर होता है भैया, ये तो पहली बार सुना है, उसकी पत्नी कह रही है। चलो कोई बात नहीं, पत्नी ने कहा आप जाओ मेरी माताजी से मिले आओ, आपको बुला रही हैं, 4 दिन बाद आना, मैं आपके चाऊ काऊ का इंतजाम कर दूंगी। पत्नी कह रही है। पत्नी ने कहा ठीक है भाई, मोटी बुद्धि के दे वो चले गए अपने ससुराल में 4 दिन के लिए। अब वो 4 दिन के लिए अपनी ससुराल में चले गए। उधर उसने अपने बच्चों को पैसे दिए, कहा जाओ तुम्हें चिड़िया के पर, मोहर के पंख, जितने पर मिले सब लोग लाके इस कमरे में भर दो। भाई बच्चों को पैसे का लालच दिया, बच्चे को कोई भी पर मिलता था तुरंत पर लाते थे। उन्होंने 2 दिन में भाई सारा कमरा भर दिया। और उस लखटकिया की पत्नी ने कुंतार का इंतजाम किया, जो कुंतार रोटों में जो बजरी में चिपक जाता है, काला होता है, उसका इंतजाम किया। 2 ड्रम कुंतार मंगा के उसने गर्म किया, गर्म करके ठंडा किया और बुलाया 1 नंबर 2 नंबर। राजा बोला आज तो सुबह ही है, अभी बुला रही है दोपहर को। भाई राजा को बुलाया, उसने एक गर्म डंडा लिया लोहे की राड, कहा जल्दी से इसमें स्नान करो। राजा को उस कुंतार में स्नान कराया और कहा इस कमरे में जाओ सो जाओ। जिसमें पर थे दोस्तों, उस कमरे में पर थे, उसमें सुबह दिया। अब उसके अंदर सारे पर उसके ऊपर नीचे सब चिपक गए, बिल्कुल काला काला राजा हो गया। 2 नंबर मंत्री को बुलाया, 3 नंबर सेनापति को बुलाया, 4 नंबर कोतवाल को बुलाया। चारों लोगों को उसमें राड गर्म थी, उसके बल पे उसकी पत्नी ने सबको कुंतार में स्नान करा के और उसी कमरे में भेजा का रात भर इसी में सो। सारे लोग, चारों लोग सोए उसमें। चारों के पर चिपक गए, मोहर के सारे पर चुके, वो वास्तव में चाऊ काऊ बन चुके थे। कौन बन चुके? चाऊ काऊ। जब वो चाऊ काऊ बन चुके थे दोस्तों, अब सुबह हुआ, जब 4 दिन पूरे हो गए, अब लखटकिया अपनी ससुराल से आया और जो लखटकिया की पत्नी थी, चारों को उसने रस्सी से बांध रखा था। तभी उसने कहा भाई चाऊ काऊ का इंतजाम हो गया? बोली चाऊ काऊ का इंतजाम हो गया, ये चारों बंदे हैं, इसे राजा के दरबार में ले जाओ। अब भाई चारों की रस्सी बांधकर चाऊ काऊ को लेकर चल दिया। लेके चला, उसने कहा रास्ते में एक भवन बना था उसने, जिसमें लखटकिया रहता था, उसमें उसने कमरे में बंद कर दिया। कहा सुबह चलेंगे, रात बहुत हो गई, सुबह स्नान ध्यान कर इनको राजा के हवाले करूंगा। अब भाई कमरे में बंद हो गया। अब राजा, मंत्री, कोतवाल, सेनापति आपस में विचार करते हैं कि अब बताओ मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूं इन लोगों को, अगर मैं राज दरबार में जाऊंगा तो मेरी हंसी बनेगी, अब मेरी मजाक बनेगी, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैं लखटकिया की पत्नी के खातिर मैं गया और पत्नी ने मेरी ऐसी दशा करी। लेकिन जहां लखटकिया ने रोका था, लखटकिया को नहीं मालूम इस कमरे के अंदर एक पत्थर है, पत्थर के नीचे एक सुरंग है, वो सुरंग राजा के दरबार में पहुंचती है।
अब तीनों ने पत्थर वो उठाया। राजा वो सुरंग के माध्यम से अपने महल में पहुंचा, अपनी रानी को देखा। रानी देखकर राजा को घबरा गई, ये कैसा रूप है। तभी दोस्तों राजा ने कहा जाओ पेट्रोल का इंतजाम करो। तभी पेट्रोल का इंतजाम किया, पेट्रोल से साफ किया कुंतरार को और स्नान किया। सुबह होत राजा दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचा दोस्तों, जब सुबह देखा उसने गेट खोला, उसमें चाऊ काऊ तीन ही हैं, एक गायब है। अब उसने एक राड फिर से गर्म करी, तीनों के एक एक चूतर पे राट मारी। कहा चौथा कहाँ है, नहीं तो राजा मुझे फांसी दे देगा। अब मंत्री कोतवाल सेनापति कहें, अब वो ये तो कहे नहीं कि वो राजा था। कहीं कोई बात नहीं, राजा तुमसे पूछे कि चौथा कहाँ है तो तुम कह देना कि मुझे सब पता है, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। इसलिए दोस्तों वो चल दिया कि चलो कोई बात नहीं, वो तो मोटी बुद्धि का था। ले गया राजा के दरबार में, कहा लो राजन, आपने चाऊ काऊ की प्रश्न किया था, मैं चाऊ काऊ को ले आया, इनका तेल निकलवाओ और आराम से अपनी रानी के लगवाओ। तभी राजा तो वैसे भी गुस्सा था दोस्तों। राजा ने कहा चौथा कहाँ है। तभी बोला वो चौथा कहाँ है, बताएं चौथा कहाँ है, जल्दी से समझ जाओ नहीं तो तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मुझे सब पता है तुमने क्या किया क्या नहीं कहा। राजा से वो ऐसा बोला। राजा बोला वास्तव में अगर इसने कह दिया तो मेरी पोल खुल जाएगी, मैं तो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा। इसलिए राजा ने तीनों को अंदर कहा आ जाओ। तीनों को आ जाने के बाद में तीनों को अपने अपने घर पर भेजा स्नान करने के लिए। तब मंत्री ने बताया कि मैंने एक किया था। दोस्तों मंत्री को भी राजा ने अपने राज्य दरबार से निकाल दिया। राज्य दरबार से निकालने के बाद में राजा ने कहा ये लखटकिया तो मुझे भी कभी मार देगा, इसलिए लखटकिया का हिसाब दे दिया। लखटकिया को सारा इनाम दिया और कहा तुम घर पर चले जाओ अपने। लखटकिया अपने घर पर आया, अपनी पत्नी को सारा रुपए दिया, स्वर्ण मुद्राएं दी, आराम से वो रहने लगा। दोस्तों ये थी एक पत्नी की बुद्धिमानी, ये थी एक बीवी की दिमागी। और कोई पत्नी होती वो विचलित हो जाती, राजा के पास चली जाती, लेकिन वो लखटकिया की पत्नी ने अपना धर्म नहीं तोड़ा, उन्हें ऐसा सबक सिखाया। दोस्तों अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद मातरम।